वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब व कामरानी से हमरान फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 2.2 मैथ्स 11 के क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे पूछ रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। वन बाय वन हम उनके पार्ट्स लिखते जाएंगे और उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम लिखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो किस कंडीशन में ए यूनियन बी हम करेंगे तो हमें ए वापस मिलेगा, ए आंसर मिलेगा। तो ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था डिटेल में वेन डायग्राम के ज़रिए भी कि जब इफ़ ए यानी सबसेट होगा बी का या बी सबसेट ए का होगा तो उसी सूरत में ये कंडीशन उस पर चलती हैं। ठीक है, इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, यानी बी जो है वो ए के अंदर लाई कर रहा होगा तो ए यूनियन ए करेंगे तो ए वापस हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल के ज़रिए समझना चाहें तो हम कहते हैं जी ए हमारे पास एक सेट है ए जो कि है 1 2 3 4 एंड 5 है। ठीक है, और बी सेट जो हमारे पास वो क्या है, ठीक है, बी सेट हमारे पास है 3 4 एंड 5। ठीक, तो अब बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यानी बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम देखें तो यहाँ से आपको चीज़ क्लियर हो रही है कि बी इसका सबसेट है और ए इसके साथ इसका यूनियन लेंगे भी। अगर हम ए यूनियन बी करते भी हैं तो हमें वापस क्या मिल रहा है, ए वापस मिल रहा है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, इसी तरह आगे चलें। सेकंड में ए यूनियन बी इज इक्वल बी, सेकंड उसने पार्ट जो बोला है क्या है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। वहाँ पे क्या था, ए था, तो उसी को रिवर्स, इसी का रेसिपी रिवर्स करें, ए इज द सबसेट ऑफ बी कर दें। ठीक है, इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी करेंगे तो ए यूनियन बी हमें वापस बी मिल जाएगा। ठीक है, इसी को रिवर्स कर लें। इसमें यह है कि 1 2 3 4 5 वाले को बी कह दें, इसको ए कह दें। ठीक है, तो उसको कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी। थर्ड में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए उसी सूरत में मिलेगा कि ये जो बी है हमारे पास ये खाली सेट हो, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। क्योंकि देखो हमने क्या करना है, देखें कि हमने बी के एलिमेंट्स को ए में से निकालना है। ठीक है, तो अगर बी में कोई भी एलिमेंट मौजूद हुआ तो फिर ए में से वो निकल नहीं सकता। ठीक है, सो वो फिर ए वापस हमें नहीं मिलेगा। तो फिर हम क्या कहेंगे, बी इज इक्वल टू 5 सेट होगा। ठीक है, कि उसको हम क्या करेंगे कि अगर इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही, या हम कह रहे हैं कि बी हमारे पास क्या है, खाली सेट है। ठीक है, इनमें दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही। इफ़ यानी कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर आपको इफ़ ये चीज़ मिलेगी, ए इंटरसेक्शन बी जो है 5 मिलेगी तो हमें आंसर वापस ए मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 5 का मतलब, कहने का उसका मतलब यही है कि कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, यानी इस कोई भी एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जो ए में से सब्ट्रैक्ट किए जा सके। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू वापस हमें ए मिल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें इसका, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अब क्या कह रहा है कि ए और बी जो है क्या है, इंटरसेक्शन बी करके वापस बी के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। हम कहेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी के एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं तो वो आंसर बी इसलिए मिल रहा है कि दोनों में चीज़ें कॉमन आ रही हैं। ठीक है, इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बस यही रेसिप्रोकली आप उस ऊपर जो है ना हम इन्हीं कंडीशंस को रिपीट करके आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलें फिफ्थ पार्ट में। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट में वो कह रहा है
अच्छा, ये एन जो है, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी के बराबर हैं। यानी इनको अलग-अलग हम करें, ब्रेक करके लिखें या इकट्ठा करके लिखें, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि ए यूनियन बी वाले जो हैं एलिमेंट्स की तादाद आपको एक ही मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये एन जो है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ये मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ कि ये इसको एलिमेंट्स के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इसको अगर हम इक्वलिटी में लिखना भी चाहें तो ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स किसके, ए यूनियन बी के बराबर हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए प्लस बी, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ए एंड बी के हमारे पास क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलें, इसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए। यानी इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, बी में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो हम कहेंगे कि क्या कि ए जो है बेसिकली बी का क्या है, सबसेट है। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। आगे 7th पार्ट देखें। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का क्या मतलब है, ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। कि दोनों में कोई भी चीज़ जो है यानी डिसजॉइंट भी है और दूसरा उनका इंटरसेक्शन में 0 मिल रहा है, 5 सेट मिल रहा है, ठीक है। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। नाम से ज़ाहिर हो रहा है डिसजॉइंट का मतलब है आपस में कोई चीज़ उनकी मुश्तरक नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है जब भी कॉमन नहीं आएगी तो हमें खाली सेट मिलेगा। आगे चले 8th पार्ट में। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी में आपको 0 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि खाली सेट है, खाली सेट है तो इसीलिए एलिमेंट्स कोई भी वहाँ पे हमें नहीं मिल रहे। ये इंटरसेक्शन बी जो है अगर हमारे पास 5 होगा तो उसके एलिमेंट्स में हमें 0 मिलेंगे। अगर 9th पार्ट पे चले, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, ठीक है जी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, यूनिवर्सल सेट आ रहा है वापस। ए और बी दोनों को यूनियन लें तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है, ठीक है। तो किस सूरत में मिल सकता है, इफ़ बी कह रहा है कि इफ़ बी इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। कि आपका जो बी सेट है, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, अगर ये बी सेट जो ए कम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। या ये चीज़ कह सकते हैं, या फिर और बी कम्प्लीमेंट जो है वो ए आ जाए। दोनों सूरतों में ए यूनियन ए करेंगे तो फिर भी यूनिवर्सल सेट हमें मिलेगा, ठीक है। बी इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट हमें मिल जाए या फिर बी कम्प्लीमेंट जो हमारे पास क्या हो जाए, ए आ जाए। इसी को रेसिप्रोकल कर दिया उसने, ठीक है। बी इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट या क्या है उसने किया, बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। यानी कम्प्लीमेंट में हमें आंसर ए मिल रहा हो, ए यूनियन ए जो है क्योंकि यू के अंदर ही मौजूद है, दोनों सेट सेक हो चुके हैं, दोनों ज्वाइन होंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट वापस मिल जाएगा, ठीक है। 10th पार्ट में देखें,
मैं इसको फिर आपको रिपीट करके बताता हूँ कि कह रहा है कि ए बी इज इक्वल ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। बी आपके पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यू माइनस ए, डैट इज़ ये जो ए कम्प्लीमेंट होता है बेसिकली हमारे पास इसका जो आंसर होता है वो यू माइनस ए होता है। अब यू में से आपने ए निकाल दिया, पीछे आपके पास बी रह गया, ठीक है, ठीक है ना, बी रह गया। तो ए यू ने बी किया तो वो उस सूरत में आपको आंसर बी यू मिलेगा, ठीक है। या आप कह रहे हैं कि बी कम्प्लीमेंट देखें तो यू माइनस बी होगा, यू माइनस बी करेंगे तो पीछे रिमेनिंग जो चीज़ बचेगी वो ए में जाकर ऐड हो जाएगी। अच्छा जी, 10th पार्ट है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझेंगे। यहाँ बस आपको बताना इतना ही ज़रूरी है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए का मतलब क्या है कि इट इज़ ऑलवेज ट्रू। ये क्योंकि प्रॉपर्टी है और ये हमेशा क्या होती है, इट इज़ आपको हमेशा ट्रू मिलेगी, इसके लिए किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। आगे उसके 11th पार्ट देखें। उसमें क्या रहा है हमारे पास, n इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ b, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन b जो है हमारे पास वो किसके को ला रहे हैं, बी सेट के एलिमेंट्स को ला रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बी जो है ए का सबसेट है, बी का ए का सबसेट होगा तभी उसके एलिमेंट्स इंटरसेक्शन होने के बाद कॉमन होके बी ए में वापस मिल जाएगा। इफ बी इज a if b is a subset of a, ठीक है। और इसका जो लास्ट वन पार्ट है 12 पार्ट इसका जो है u माइनस ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो u माइनस ए का मतलब 5 इसलिए है कि वो a माइनस ए करेंगे हम, ठीक है। अगर हम a u को 1 इक्वल कर दें तो a में से जब निकलेगा तो आंसर आपको 0 मिलेगा। इफ़ u इज़ इक्वल टू ए, यू आपका a आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पे पुट करके देखें तो a माइनस ए जो सेट आएगा वो आपको 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है a माइनस ए जो यहाँ पे 5 मिलेगा, इसका मतलब ये है कि ये उसी सूरत में 5 सेट मिलेगा u माइनस ए के जब आपका u जो वो खुद a खुद हो, ठीक है। a में से फिर a सेट के एलिमेंट्स को जब माइनस करेंगे तो हमें आंसर 5 सेट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है 3 है वो कंप्लीशन पे पहुँचा। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट्स आपको समझ आए होंगे। इनमें हमने कंसेप्ट्स को क्लियर किया है और स्टेटमेंट्स को क्लियर किया है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्या होता है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्या होता है, ठीक है। जिस जॉइंट सेट्स क्या हैं और दूसरे जो है ना उसके बाद इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्स के लिए क्या करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन लेकर। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि